y1 equals to e naught sin kx minus omega t, y2 e naught by 2 sin kx plus kx minus omega t plus pi by 2, y3 equals to e naught by 4 sin kx minus omega t plus 3 pi by 2, and y4 equals to e naught by 8 sin kx minus omega t plus pi. तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू सर ये अपन फेजर मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जैसे अपने पास है ई नॉट है और इसको अपने रेफरेंस में एज ई नॉट ले लिया। और सर उसका एंगल होगा tan इनवर्स 2/7 विद पॉजिटिव एक्स है। चलो चेक करते हैं। फिर ई नॉट बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ई नॉट बाई 2 प्लस पाई बाई 2, फिर ई नॉट बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 2, और उसके बाद में सॉरी ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा 3 पाई बाई 2 है तो यहाँ से नीचे की तरफ, और उसके बाद में अपन कह रहे प्लस पाई, तो ये पाई होगा। ऐसा कुछ अपन कह रहे कि इसका रहेगा। तो अभी अपन उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ तो एक्स डायरेक्शन ये ई नॉट है, फिर ई नॉट बाई 2 था, फिर ई नॉट बाई 4 और फिर ई नॉट बाई 8। तो ई एक्स इक्वल्स टू अपने को मिला ई नॉट माइनस ई नॉट बाई 8, दैट विल बी इक्वल्स टू 7 ई नॉट अपॉन 8 के इक्वल। अगर वाई डायरेक्शन में अपन देखें ई वाई, तो उस केस में ई नॉट बाई 2 माइनस ई नॉट बाई 4, और वो अपने को मिला ई नॉट बाई 4 के इक्वल है। तो रिजल्टेंट अगर अपन देखें ई आर, वो होगा अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। इस यहाँ से अपने को मिला ई एक्स 7 ई नॉट बाई 8 होल स्क्वायर प्लस ई नॉट बाई 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से ई नॉट बाई 4 को कॉमन ले लिया, ई नॉट बाई 4 अंडर रूट 7 ई नॉट बाई 2 तो 49 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। इस यहाँ से अपने को मिला ई नॉट अपॉन 4 अंडर रूट 49 प्लस 4 53, और ये 8 आ गया, 2 को बाहर ले लिया। तो यहाँ से अपने को मिला 53/8 रूट 53 ई नॉट बाई 8 के इक्वल। फिर अपन इसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं। tan इनवर्स डायरेक्शन अपन कहेंगे tan इनवर्स ई वाई अपन ई एक्स। ई वाई की वैल्यू ई नॉट बाई 4, ई एक्स की वैल्यू 7 ई नॉट अपन 8, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला 4 से ये 2 हो गया, दैट इज tan इनवर्स 2/7 के इक्वल। अगर इस इक्वेशन को अगर अपन लिखे तो हम ये कह सकते हैं ई इक्वल्स टू रिजल्टेंट रूट 53 ई नॉट अपॉन 8 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 2/7 के इक्वल। ये इसका रिजल्टेंट वेव होगा। स्पीड ऑफ द वेव है वो v1 है, और मीडियम टू जब चेंज हो रहा है तो स्पीड भी चेंज होगा। इसमें अपन कह रहे कि v2 है। अगर अपन कह रहे कि यहाँ पर इंसिडेंट वेव वो a i साइन kx माइनस ओमेगा टी के इक्वल है, तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन अपन लिखेंगे ए आर साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। डायरेक्शन चेंज हो रही है, रिफ्लेक्ट 180 डिग्री से एंगल बनाती है, तो के एक्स प्लस ओमेगा टी हो गया। और वाई टी उसको अपन लिखेंगे ए टी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये ट्रांसमिटेड, ये इंसिडेंट वेव हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, एंड थर्ड वन दैट इज ट्रांसमिटेड वेव। अभी अपन कह रहे कि रिफ्लेक्टेड जो एम्पलीट्यूड है उसमें क्या रिलेशन होता है, ये एज ए फॉर्मूला अपन याद रखेंगे। अगर मैं ए आर की बात करता हूँ तो ए आर होता है v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए आई के इक्वल होगा। और
वेव का एम्पलीट्यूड देखें तो वो होगा 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए आई के इक्वल होगा। ये एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव है और ये एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको अपन याद रखें। यहाँ पे अपन कह रहे कि v1 दैट इज स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम 1 है, और v2 दैट इज स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम 2। और अपने को जैसे इसमें जो वेव इंसिडेंट हो रही है, तो जिस टाइप से अपन कह रहे कि वेव इंसिडेंट हो रही है, उसमें से कुछ वेव इस टाइप से ट्रांसमिट हो रही है। ये अपन कह रहे कि ट्रांसमिटेड वेव है। और दूसरे अपन कह रहे कि इसमें कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे अपन कह रहे कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। ये अपन कह रहे कि इंसिडेंट वेव है। और जो इक्वेशन अपने कहा, जैसे फर्स्ट वेव है उसमें स्पीड, फर्स्ट जो स्ट्रिंग है उसमें स्पीड v1 है और सेकेंड में v2। अपने को ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 के इंटू ए आई के इक्वल होता है। और ट्रांसमिटेड मीडियम का एम्पलीट्यूड 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए आई के इक्वल होता है। अभी देखो इसको कैसे अपन प्रूव करेंगे। तो हम कहेंगे कि एक तो इसमें पावर जो है वो हमेशा या एनर्जी कंजर्व रहती है। तो एनर्जी अपन कह रहे कि इंसिडेंट एनर्जी इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी। अभी यहाँ पे एनर्जी का कोई सेंस नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम को अपन डिस्कस करेंगे। तो पी आई इक्वल्स टू पी आर प्लस पी टी। अभी पावर का आपने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था पावर का फॉर्मूला बोलो? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। यस, तो ये हमने लिखा हाफ, फर्स्ट मीडियम अलग है तो उसको हमने लिखा रो वन। फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है तो ओमेगा स्क्वायर। इंसिडेंट अपन कह रहे कि ए आई स्क्वायर, और दूसरा अपने पास था क्रॉस सेक्शन, ये S1 हो गया, इनटू अपन कह रहे कि स्पीड V1 हो गया, इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड वेव सेम मीडियम है तो हाफ रो टू, फ्रीक्वेंसी सेम ओमेगा स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन सॉरी रो वन है ये, और ये S1 स्पीड सेम V1। दूसरा अपन कहेंगे हाफ रो टू ओमेगा स्क्वायर ए टी का स्क्वायर S2 इंटू V2 के इक्वल होगा। अभी हमें पता है कि रो वन S1 उसको अपन लीनियर मास डेंसिटी म्यू1 लिख सकते हैं, एंड रो टू S2 उसको लीनियर मास डेंसिटी म्यू2 लिख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी गिवन नहीं है। तो अपन रो वन S1 उसको म्यू1 के टर्म्स में लिखे, और हाफ से हाफ सब में कैंसिल आउट हो गया, हाफ ओमेगा स्क्वायर हाफ ओमेगा स्क्वायर हाफ ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो रो वन S1 को हमने म्यू1 लिखा, तो म्यू1 ए आई का स्क्वायर इंटू V1 इक्वल्स टू म्यू1 ए आर का स्क्वायर V1 प्लस म्यू2 ए टी का स्क्वायर और V2। इस यहाँ से अपने को मिला। अभी जैसे अपन कह रहे कि स्पीड म्यू1 को भी अपन गिवन क्वांटिटी में अगर रखें तो क्या लिख सकते हैं? तो हमें पता है स्पीड V1 की बात करें तो V1 क्या होगा, रूट टी बाई म्यू1 के इक्वल होगा। अगर हम V2 की बात करें तो V2 क्या होगा, अंडर रूट टी बाई म्यू2 होगा। ये रिलेशन ऑलरेडी अपने डिराइव किए थे, और इस रिलेशन को अपन इसमें रखेंगे तो देखो क्या मिल रहा है अपने को। और यहाँ से मुझे म्यू1 को एलिमिनेट करना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि म्यू1 इक्वल्स टू टी अपॉन V1 स्क्वायर के इक्वल होगा, एज सेम म्यू2 इक्वल्स टू टी अपॉन V2 स्क्वायर के इक्वल है। ये वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है।
ये हमने लिखा म्यू वन को अपने लिखा टी अपॉन V1 का स्क्वायर इंटू AI का स्क्वायर इंटू V1 इक्वल्स टू टी अपॉन V1 का स्क्वायर AR का स्क्वायर इंटू V1 एंड प्लस टी अपॉन V2 का स्क्वायर ए टी का स्क्वायर इंटू V2। अभी टी से V1 ये कैंसिल आउट हो गया, V1 से ये V1 कैंसिल आउट हो गया, V2 से V2 कैंसिल आउट और टी से टी सब में कैंसिल आउट हो गया। इस नेक्स्ट स्टेप में अपने लिखा ए आई स्क्वायर अपॉन V1 इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर अपॉन V1 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन V2 के इक्वल हो गया। दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा अपन कह रहे कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फर्स्ट अपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि फर्स्ट मीडियम के अंदर ए आई प्लस ए आर इक्वल्स टू सेकेंड मीडियम का एम्पलीट्यूड ए टी के इक्वल होगा। ए आई प्लस ए आर इक्वल्स टू ए टी, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। अभी बेटा अपन कह रहे कि मुझे ए आर और ए टी में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, क्योंकि ए आर और ए टी फाइंड करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड बेटा सेकेंड, तो यहाँ से ए आई का स्क्वायर अपॉन V1 इक्वल्स टू ए आर का स्क्वायर अपॉन V1 ए टी, उसकी जगह अपन लिख सकते हैं ए आई प्लस ए आर और उसका स्क्वायर अपॉन V2। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिला ए आई स्क्वायर माइनस ए आर का स्क्वायर अपॉन V1 इक्वल्स टू ए आई प्लस ए आर का होल स्क्वायर अपॉन V2। इस नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए आई माइनस ए आर अपॉन V1 इक्वल्स टू ए आई प्लस ए आर अपॉन V2। इस यहाँ से अपने को मिला ए आई V2। सर ये गलत है। तो यहाँ से बेटा अपन करेंगे ए आई V2 माइनस ए आर V2 इक्वल्स टू ए आई V1 प्लस ए आर V1। हमें यहाँ पर ए आर चाहिए, तो उसको अपन लिख सकते हैं ए आई, या हमने लिखा V2 माइनस V1 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 इंटू ए आर। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं ए आर दैट विल बी इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू ए आई के इक्वल। ये अपन कह रहे कि रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड हो गया, दैट इज इक्वेशन 3 हो गया। अभी अपन क्या करेंगे, इस ए आर की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, जब 3 में रखा तो यहाँ से अपने को 80 मिलेगा, 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू ए आई के इक्वल। ये ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन। ये से अपन कह रहे कि डिफरेंट लीनियर डेंसिटी की दो स्ट्रिंग है, कुछ इस टाइप से स्ट्रिंग कनेक्टेड है। फर्स्ट जो स्ट्रिंग है उसका लीनियर मास डेंसिटी म्यू है, सेकेंड की 4 म्यू के इक्वल है, टेंशन दोनों में T है। फर्स्ट जो वेव है उसमें इंसिडेंट वेव बाई आई इक्वल्स टू ए आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के इक्वल है।
और हमें कहा गया है कि फाइंड वाई आर। रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या है और ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन क्या, वो फाइंड करना है। रिफ्लेक्टेड वेव की अगर अपन बात करें उसका एम्पलीट्यूड ए आर होता है। ए आर अपने पास कितना है, V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू ए आई के इक्वल है। अभी V2 कितना है, तो V2 को अपन सर लिखेंगे जो हाफ T हाफ अपॉन 4 और ये अपने को मिला 1/2 रूट टी बाई म्यू, और उसको हम लिख सकते हैं V0/2 रूट टी बाई म्यू को V0 रख दिया। V1 की बात करें तो V1 कितना होगा, रूट टी बाई म्यू, और ये अपने पास V0 है। अब ये वैल्यू अपन पुट करते हैं तो ए आर दैट इज इक्वल्स टू V0/2 माइनस V0 अपॉन V0 प्लस V0/2 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला V0 माइनस सॉरी इंटू ए आई, तो यहाँ से अपने को मिलेगा माइनस ए आई बाई 3। ये इसका एम्पलीट्यूड, ए आर इक्वल्स टू माइनस ए आई बाई 3। उसी टाइप से अगर हम ए टी की बात मैंने करें, माइनस को इग्नोर किया था, मुझे लगा कि पॉजिटिव ही ले नहीं उसका विथ साइन सकते। लिखना, नहीं तो इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। जब इक्वेशन ठीक है, रखेंगे तो उसके इसका भी अंदर माइनस ही आ जाता हाँ, है, इसके नहीं अंदर इसका प्लस। इसके अंदर 2, ये अपने पास V0 अपॉन सॉरी ऊपर से भी 2ai अपॉन 3k करो, ये इसका। अभी देखो इसका इक्वेशन अपने को लिखना है, हमें केवल एम्पलीट्यूड नहीं पूछा है। तो वाई आर उसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ए आई बाई 3 साइन और के एक्स प्लस ओमेगा टी, है ना, क्योंकि सेम मीडियम है तो के और ओमेगा तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, तो ओमेगा तो दोनों केस में सेम रहेगा, बट मीडियम भी सेम है तो के भी सेम रहेगा। और माइनस ए आई बाई 3 है, इस माइनस को एलिमिनेट करने के लिए हम लिख सकते हैं ए आई बाई 3 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई के इक्वल हो। ये बेटा रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन। ठीक। दूसरा, अगर हम ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन देखें तो वो हमें मिलेगा 2ai/3 और साइन, यहाँ पे अपन के डैश लिखेंगे क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ चेंज होगा, तो के डैश एक्स माइनस ओमेगा टी के इक्वल हो। ये ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन। कभी कभार क्वेश्चन में अपने को ऐसा मेंशन होता है कि के डैश इक्वल्स टू के इक्वल है, तो हम के डैश को के लिख सकते हैं, अदरवाइज के डैश डिफरेंट होगा। फर्स्ट नोट्स में फर्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे कि व्हेन रे या वेव, when a wave is reflected from hard medium, from hard medium और सरफेस। हार्ड सरफेस से अगर अपन कह रहे कि कोई वेव रिफ्लेक्ट हो रही है तो उस केस में अपन कह रहे कि उसकी इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ए आर वो कितना होगा, तो उसको हमने लिखा था V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू ए आई। अभी हार्ड सरफेस है तो ट्रांसमिटेड वेव की स्पीड क्या हो गया, 0, तो उस केस में अपन V2 को 0 लिखेंगे और V1 है वो इंसिडेंट के इक्वल होगा V, तो ये वैल्यू अपन रखेंगे तो ए आर वो अपने को मिलेगा माइनस ए आई के इक्वल होगा। तो उस केस में अपन कह रहे कि इक्वेशन क्या होगा, जैसे इंसिडेंट वेव की इक्वेशन अपने पास है ए आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है।
और उसके रेस्पेक्ट में अपने को रिफ्लेक्टेड वेव देखना है, तो हम ये कह सकते हैं कि वाई आर दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ए आई साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। डायरेक्ट के एक्स प्लस ओमेगा टी डायरेक्शन चेंज को बता रहा है और माइनस ए आई फेज चेंज को बता रहा है, और उसको हम लिख सकते हैं वाई आर दैट विल बी इक्वल्स टू ए आई साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई के इक्वल होगा। ये रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन है। अब इसका मीनिंग क्या है और उसको एज ए कंसेप्ट फिर अपन याद रखेंगे कि जैसे एक वेव है वो हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये एक हार्ड सरफेस है और यहाँ से अपन कह रहे कि इस टाइप से ये इंसिडेंट करती हुई ये उल्टा अपन कह रहे कि हार्ड सरफेस है, वहां से ये इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होगी तो क्या सिचुएशन होगा, तो इसमें अपन कह रहे कि पाई का फेज शिफ्ट डायरेक्शन भी चेंज होगी और पाई का फेज शिफ्ट भी होगा, कि वेव ऐसे रिफ्लेक्ट होती हुई आएगी। ये रिफ्लेक्टेड वेव, तो ये जो वेव है वो रिफ्लेक्टेड वेव, जिसमें अपन कह रहे कि पाई का फेज शिफ्ट, जैसे एक रोप को अपन इस टाइप से जर्क दे रहे हैं, हार्ड मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये पाई आर हो गया, मतलब इसमें फेज शिफ्ट भी पाई का हो रहा है और डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। अगर अपन कह रहे कि इसी के अंदर रेयरर मीडियम से अपन कह रहे कि वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, या इसको अपन कह सकते हैं कि ये फिक्स पॉइंट है, दूसरे वे में अपन इसको ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का दूसरा एंड में हमने कहीं फिक्स कर दिया, बांध दिया, और उसके अंदर अपन कह रहे कि वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप से बनेगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सेकेंड केस, इफ a wave is reflected from free end, एक रोप है और उसका एंड फ्री है और फिर अपन उसमें वेव प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगा, तो ए आर वो अपने पास है वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू इंटू अपन कह रहे कि ए आई है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि वी टू को मैंने कॉमन ले लिया तो हमें मिला वन माइनस वी वन बाई वी टू अपॉन वी टू को कॉमन लिया वन प्लस वी वन बाई वी टू इंटू ए आई। और जब अपन कह रहे कि फ्री एंड है उस केस में वी टू को अपन इन्फिनिटी लेते हैं, क्योंकि रूट टी बाई म्यू, म्यू को जीरो ले लिया, मीडियम है ही नहीं तो इनफाइनाइट हो गया, और उस केस में ए आर वो सिंपल ए आई के इक्वल होगा, मतलब अभी रिफ्लेक्ट तो हो रही है बट पाई का फेज शिफ्ट ऐड नहीं होगा। और उसकी इक्वेशन अगर अपन देखें, जैसे एक वेव प्रोपागेट कर दी है और एक फ्री एंड से, ये जो एंड है वो फ्री एंड है, फ्री एंड, और यहाँ से अपन कह रहे कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट वेव है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इसी के अलोंग आएगी, केवल डायरेक्शन चेंज होगी। रिफ्लेक्टेड वेव है सेम पाथ को फॉलो करेगी, केवल डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पे इक्वेशन अगर दोनों को कंपेयर करें तो जैसे हमने कहा कि वाई आई इक्वल्स टू ए आई साइन, और ये हमने लिखा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो अपने को मिला ए आर, सॉरी ए आर की जगह अपन लिखेंगे ए आई साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये दोनों में डिफरेंस है। जब रेयरर मीडियम में है तो केवल डायरेक्शन चेंज होगी, पाथ
डिफरेंस पाई का ऐड नहीं होगा, और जब फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है तो पाई का फेज शिफ्ट भी ऐड होगा। सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन ऑफ reflected and incident pulse. Superposition of reflected and incident pulse. अभी उसको एक एग्जांपल से बेटा अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो केस 1 अपन देखते हैं, और केस 1 में अपन कह रहे कि व्हेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, मतलब अपन कह रहे कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एंड फ्री है और वहां से रिफ्लेक्ट होके इंसिडेंट के साथ में सुपर इम्पोज हो रही है, तो क्या होगा। तो देखो इसको एक एग्जांपल से अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम यहाँ पर कह रहे कि एक इस टाइप से बेटा एक ट्रायंगुलर पल्स है, इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि ट्रायंगुलर पल्स है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। और अपने को कहा गया है कि एक वेव है, वेव पल्स है, वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मोशन कर रही है, और अपने को उसका रिजल्टेंट पल्स फाइंड करना आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के इंटरवल से उसका रिजल्टेंट पल्स क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। ये तो इंसिडेंट पल्स हो गया, ये फर्स्ट अपन ड्रॉ कर रहे हैं इंसिडेंट, ये अपन कह रहे कि रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड ड्रॉ करेंगे। सर जो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्री एंड है उधर तो नोड बन जाएगा। ये रिजल्टेंट किधर बेटा, जो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड उधर तो नोड बन जाएगा। 2 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर है ना। नहीं सर, जैसे जो फ्री एंड है उधर उधर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर उधर नोड बनेगा। नहीं, अभी नोड और एंटी नोड वो नहीं बताना है इसमें, अपने को अच्छा, रिजल्टेंट पल्स ड्रॉ करना है कि रिफ्लेक्ट होगी तो उसकी शेप कैसी होगी, वो शेप अपने को बताना। ओके। देखो एक मैं बताता हूँ, आफ्टर जैसे मैं कह रहा हूँ कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड की बात करें, तो इनिशियल अपन कह रहे कि पल्स ऐसे थी। अभी अपन इसका नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं कि 1 सेकेंड के बाद में एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पर पल्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 1 सेंटीमीटर करेगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो अभी इस पल्स की पल्स की शेप कुछ इस टाइप से होगी, इंसिडेंट पल्स। ये 1 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे आया, ये फ्री एंड है, ये इंसिडेंट पल्स इस टाइप से ट्रैवल की। अभी अपन कह रहे कि मुझे रिफ्लेक्टेड पल्स ड्रॉ करना है। रिफ्लेक्टेड पल्स में अपन क्या करेंगे, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, है ना। इसमें स्ट्रेटेजी जो मेथड है वो याद रखना। ये अपन कह रहे कि इसकी मिरर इमेज अपन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब एक मिरर अगर रख ले तो इसकी इमेज कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगी, ये मिरर इमेज। अभी अपन को क्या करना है, दोनों को सुपर इम्पोज करना है। जैसे ये अपन कह रहे कि इसका मिरर इमेज हो गया, ये फ्री हैंड यहाँ पे था, और ये डिस्टेंस अपने पास 1 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। अभी इसका रिजल्टेंट पल्स अपन ड्रॉ करेंगे। तो रिजल्टेंट में क्या करना है, ये जो लाइन है ये वाला और इसको रिफ्लेक्ट होने के बाद में उस दोनों को सुपर इम्पोज करना है।
सुपर इम्पोज में अपन क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, एम्पलीट्यूड पे ऐड करना है, बाकी को सेम रखना है। तो अभी अपन कह रहे कि अभी तक वेव कोई रिफ्लेक्ट हुई नहीं है, तो जो रिजल्टेंट पल्स है वही अपन कह रहे कि जो इंसिडेंट पल्स है वही रिजल्टेंट पल्स होगा, क्योंकि अभी तक कोई रिफ्लेक्शन हुआ नहीं। तो आफ्टर 1 सेकेंड हम कहेंगे कि जो रिजल्टेंट पल्स है सुपरपोजिशन सेम ये रहेगा, और अभी भी इसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में प्रोपागेट होगा। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर अभी नेक्स्ट पल्स ड्रॉ करेंगे। तो 2 सेकेंड पर अपन कह रहे हैं कि पल्स कुछ इस टाइप से ट्रैवल कर रही है। ये आधी पल्स इधर बाहर निकल जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये पल्स अपन कह रहे हैं कि इंसिडेंट पल्स ऐसे होनी चाहिए, ये इधर ट्रैवल कर रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में हम इसको इस टाइप से प्रोपागेशन बताते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, मिरर इमेज ड्रॉ करना है। अभी इसकी मिरर इमेज कैसे होगी, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक मिरर बेटा अपन यहाँ पे रखेंगे, और उस मिरर में इसकी मिरर इमेज अपने ड्रॉ किया ऐसे, ये इसकी मिरर इमेज हो गया। और अभी हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन और इसको आपस में सुपर इम्पोज करना है। तो देखो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, तो हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, टोटल एम्पलीट्यूड कितना होगा बेटा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो जो रिजल्टेंट पल्स अपने को अभी मिल रही है वो अपन कह रहे कि इधर बेटा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अपन कह रहे कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड बेटा दोनों सेम फेज में है इसलिए ऐड हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर हो गया। ये फ्री हैंड यहाँ पे चला जाएगा, ये डिस्टेंस बेटा 1 सेंटीमीटर होगा। फिर अपन कह रहे कि t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे अपन बात कर रहे हैं। 3 सेकेंड पे बेटा 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उस केस में अपन कह रहे कि पूरी की पूरी पल्स है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब इस टाइप से अपन कह रहे कि इंसिडेंट पल्स होगी, ये इंसिडेंट पल्स है। इसका मिरर इमेज अगर अपन ड्रॉ करें तो मिरर इमेज में पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा मिरर इमेज में। ये जैसे अपने पास पल्स है ऐसे बेटा पूरा रिफ्लेक्ट हुआ। अभी देखो इधर तो कोई एनर्जी बची नहीं, ये वाली पूरी की पूरी अभी रिफ्लेक्शन हो गया। तो अभी इसका रिजल्टेंट पल्स अगर अपन ड्रॉ करें तो रिजल्टेंट पल्स पूरी की पूरी 100% वेव है वो रिफ्लेक्ट होगी। अभी इसका प्रोपागेशन कहाँ पे होगा बेटा, इधर होगा। ये वेव अभी रिफ्लेक्ट होके इधर जाती हुई दिखेगी। तो ये पल्स ठीक है अपने सर। को कई बार पूछा जाता है कि आफ्टर 2 सेकेंड उसकी पल्स की शेप कैसी है। ये तो आपने देखा कि अगर फ्री हैंड है, वही अगर अपन कह रहे फिक्स्ड हैंड होता तो कैसे ड्रॉ करते इसको। सर जो लास्ट स्टेप है वो इन्वर्टेड हो जाता, हम्म, और जो सेकंड स्टेप है उसमें उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वैसे ही दिखता वो। नो, ड्रॉ करना। और जब फिक्स्ड हैंड है तो रिफ्लेक्टेड पल्स जो होगी वो पाई के फेज शेप में होगी, और उसकी मिरर इमेज जब अपन ड्रॉ करेंगे तो पाई के फेज शेप में ड्रॉ करनी है। तो अभी इसकी मिरर इमेज अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मिरर इमेज इन्वर्टेड होगी, मतलब उसका फेज शेप पाई होना चाहिए। ये रिफ्लेक्टेड हो गया। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, तो वही सुपरपोजिशन अप्लाई करना है। इस लाइन के इधर वाला और ये दोनों, इस दोनों को अपन ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, इसका एम्पलीट्यूड +1 सेंटीमीटर है, इसका एम्पलीट्यूड -1 सेंटीमीटर है। तो अभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, +1 -1 क्या हो गया,
सो वो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो अभी अपन कह रहे कि एम्पलीट्यूड 0 हो गया, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट पल्स है वो इस टाइप से स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे फ्लैट पल्स बने। क्लियर? हाँ सर। और ये अपन कह रहे कि एक वेव इस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही है, और दूसरी वेव है, इस पे एक पॉइंट बेटा अपन कह रहे कि P है और एक पॉइंट Q है। ये P पॉइंट है और दूसरा पॉइंट Q है। दूसरी जो वेव है ये एक्स एक्सिस है, ये अपन कह रहे कि ये जो पल्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्रोपागेट कर रही है, ये वाई है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है। यहाँ पर भी बेटा अपन कह रहे कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, ये पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वेव है, उसमें P पॉइंट किधर मूव करेगा और Q पॉइंट किधर मूव करेगा, इसके मोशन की डायरेक्शन अपने को बताना है। फर्स्ट जो वेव है उसमें P पॉइंट और Q पॉइंट कहाँ पे मूव कर रहे हैं, उसकी मोशन की डायरेक्शन बताना। सेकेंड जो वेव है उसमें P पॉइंट और Q पॉइंट कहाँ पे मूव करेगा, उसकी डायरेक्शन अपने को बताना। और Q डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा। Q ऊपर की तरफ। हाँ। सेकेंड में सेकंड में सर P ऊपर और Q नीचे। P ऊपर और Q नीचे, ये हाँ। दोनों रॉन्ग है। मैंने आपको वेव मोशन में बताया था कि कोई वेव मोशन के अंदर कोई भी पार्टिकल उसके प्रीवियस पार्टिकल को फॉलो करेगा। तो इस P, ये वेव अभी इधर ट्रैवल कर रही है, देखो इधर ट्रैवल करेगी तो उसकी डायरेक्शन B माइनस वी हो जाएगा। और उस केस में अपन कह रहे कि इससे पहले वाला पार्टिकल नीचे, मतलब ये पार्टिकल नीचे जाएगा। वो कैसे? अगर मैं P पॉइंट की वेलोसिटी देखता हूँ तो वेलोसिटी अपने पास क्या था, तो V नेगेटिव हो गया, और स्लोप है वो कैसा, नेगेटिव है, तो माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सॉरी, V नेगेटिव है और इसमें स्लोप पॉजिटिव है। इस पॉइंट का ठीक अगर है। स्लोप अगर लेते हैं तो स्लोप बेटा क्लॉकवाइज है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और विथ नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक माइनस साइन बचेगा, तो ये अपने को मिला माइनस वी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और माइनस का मतलब डायरेक्शन कहाँ पे होगा, नेगेटिव हो। ठीक है सर। अगर मैं क्यू पॉइंट की बात करता हूँ तो क्यू पॉइंट में अपने पास ये होगा वी, वी नेगेटिव है, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, तो यहाँ पे अपन करें स्लोप लेंगे, वो स्लोप पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, वी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के इक्वल होगा, मतलब पॉजिटिव है तो अपवार्ड होगा। ये इसी टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है सर, तो P नीचे जाएगा और Q हाँ, ऊपर आएगा। हाँ डायरेक्शन चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज हो गया तो अपन कहेंगे कि P ठीक का है सर। प्रीवियस पार्टिकल डाउन है तो वो नीचे हो गया। हम्म। अभी जैसे एक और क्वेश्चन सिंपल इसी से रिलेटेड, ए साइनोसॉइडल progressive wave is is generated in a string its equation is given by
y equals to 2 millimeter sine 2 pi by x minus 100 pi t plus pi by 3. The time when particle at x equals to 4 meter first passes through mean position will be A option है 1/1 by 50 second, B 1 by 12 second, and C 1/300 second, and D 1/100 second. ये क्वेश्चन है.